हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम पढ़ चुके थे भाग 2 और 3। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। इसे हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से संग्रहित किया गया है और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। हम उसे शॉर्ट फॉर्म में जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इसी में पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कौन से व्यक्ति ने क्या कहा, कथन और कारक। देखिए, पहला जो लिखे देखिएगा, पूछेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर पूछेगा आयरलैंड ने किस संविधान से संग्रहित किया गया है, अर्थात किस देश से संग्रहित किए हैं, तो स्पेन से लिया है। कहाँ से लिया है, तो स्पेन से लिया है। देख लीजिए, ये जो सभी हैं डीपीएसपी के ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसे पढ़ लेते हैं पहले। देखिएगा, डीपीएसपी का बाध्य योग नहीं है। डीपीएसपी जो है बाध्य योग नहीं है, गैर न्यायोचित है, कर न्यायोचित है। देखिएगा, इसी में कहा गया है यह राज्य के कर्तव्य है। डीपीएसपी जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। डीपीएसपी जो है एक राज्य कल्याण की स्थापना करेगा। इसके अलावा है, देखिएगा, यह जो है अपरिवर्तनीय है। क्या है, तो अपरिवर्तनीय है। क्या है, तो अपरिवर्तनीय। इसे सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती लागू नहीं करा सकती है। इसके अलावा है डीपीएसपी जो है नैतिक रूप से राज्य के लिए बाध है, ना कि विधिक रूप से। सामाजिक और आर्थिक की स्थापना कौन करता है, तो डीपीएसपी करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना डीपीएसपी के ही अंतर्गत होता है, लेकिन यह जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत होता है। पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों मिल के करता है। लेकिन देखिए, इसी में देखते हैं अनुच्छेद 37 के, तो अनुच्छेद 37 है यह सुप्रीम कोर्ट नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 37 जो है यह सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है। फंडामेंटल कितना है, तो 32, यह सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा, देखिए दिया है, देखिएगा, देखिए अनुच्छेद 38 के बी ही और 39 के 3 है। देखिएगा, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के ऊपर है। डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट के ऊपर, मूल अधिकार के ऊपर है। देखिएगा, अनुच्छेद 38 के बी में कहा गया है भौतिक संसाधनों का समान वितरण, अर्थात बराबर का हकदार। अनुच्छेद 39 के सी में कहा गया, अर्थात 3 में कहा गया है धन और उत्पादन का समान केंद्र। कथन और कारक डीपीएसपी को क्या कहा जाता है और किसने कहा। देखिएगा, पहला व्यक्ति जो है केटी शाह, कौन है, तो केटी शाह डीपीएसपी को कहा है यह एक चेक है। क्या है, तो चेक है। ऑस्टिन ने कहा डीपीएसपी को संविधान की आत्मा। ऑस्टिन ने डीपीएसपी को कहा संविधान की आत्मा। वी.एन. राव, क्या बोले, तो वी.एन. राव 2 प्रकार के मौलिक अधिकार बताए हैं। एक है जो है फंडामेंटल राइट जो राज्य के बाध्य है, और दूसरा बताए हैं डीपीएसपी राज्य जो बाध्य नहीं है। यह किसने बताया, तो वी.एन. राव। टी.टी. कृष्णमाचारी ने डीपीएसपी को
भावनाओं का सच्चा कूड़ादान कहा, भावनाओं का सच्चा कूड़ादान कहा। इसके अलावा है केसी ह्यूबलर, कौन है तो केसी ह्यूबलर, डीपीएसपी को धार्मिक उपासना कहा, डीपीएसपी को धार्मिक उपासना कहा। इसके अलावा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता देखिएगा। तो किसने कहा तो भीमराव अंबेडकर। क्या तो राज है, फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है। यह आदेश और बाध्य है, यह निर्देश और इच्छानुसार है। डीपीएसपी जो है इच्छानुसार होता है। क्या कैसा होता है तो अच्छा इच्छानुसार। देखिएगा आगे विचारधारा में देखिएगा क्या क्या है। देखिएगा पहला विचारधारा है जो डीपीएसपी जो है गांधीवादी विचारधारा पर है, समाजवादी विचारधारा पर है, पश्चिम उदारवादी विचारधारा पर है। लेकिन सबसे ऊपर जो है गांधी विचारधारा पर है और सबसे नीचे जो है देखिएगा सबसे ऊपर गांधी विचारधारा पर है और सबसे जो नीचे हैं इसमें कौन कौन है देखिएगा। अनुच्छेद कौन है तो 40, 43, 43 के बी, 46, 47 और कौन है तो 48 है। कौन कौन है तो 40, 43, 43 के बी, 46, 47 और कितना तो 48 है। लेकिन इसी में कहा गया है समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन से देखिएगा उत्पादन और वितरण के साधनों पर समान वितरण यह अनुच्छेद देखिएगा किसके अंतर्गत आता है। 38 के ए, 38 के बी, 39 के ए, 42 और 43 के ए के अंतर्गत आता है। देखिएगा पश्चिमी उदारवादी जो है यूरोप और अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित है। पश्चिमी उदारवादी जो है यूरोप और अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित है। देखिएगा यह जो है अनुच्छेद 44, 45, 45 सॉरी कितना है 44, 45, 48, 48 के ए, 49, 50 और के तो 51 के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी देखिएगा क्या तो डीपीएसपी प्रमुख आर्टिकल जो है अनुच्छेद 36 से देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और इसे नोट करते चलिएगा। सुनते सुनते थोड़ा याद होते चलिएगा देखिएगा। लेकिन देखिएगा अनुच्छेद कितना है तो 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 जो है अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा है। इसे जो है भाग 4 में है, यह भाग 4 में है। देखिएगा आगे देखिए अनुच्छेद 37 से देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, याद होता चलेगा। देखिएगा पहला जो है अनुच्छेद कितना तो 37 देखिएगा। अनुच्छेद 37 में जो है अपरिवर्तनीय है, डीपीएसपी जो है अपरिवर्तनीय है लेकिन गैर न्यायोचित हैं। यह डीपीएसपी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाए जा सकते, लेकिन फिर भी देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत है। फिर भी देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत कौन है तो डीपीएसपी और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत है। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 राज्य लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। राज्य जो है लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। कौन से अनुच्छेद में तो 38 अनुच्छेद 38 में यह वर्णित है। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 38 के ये देखिएगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा यह किस अनुच्छेद में वर्णित है तो 38 के ए में। 38 के ए में देखिएगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। देखिएगा कल्याणकारी योजनाएं देखिएगा वृद्ध
पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, यह जो है कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ही आता है, जो अनुच्छेद 38 के ए में उल्लेख है। आइए देखते हैं आगे अनुच्छेद 38 के बी में क्या चीज़ देखिएगा। आय, सुविधाएं, अवसर एवं प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करना। देखिएगा अनुच्छेद 38 के बी में जो है आय, सुविधाएं, अवसर, प्रतिष्ठा की असमानताओं को दूर करना। देखिएगा 38 के ए और 38 के बी में जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़े गई। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़े गई। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा अनुच्छेद कितना तो 39, अनुच्छेद कितना तो 39। देखिएगा राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। अनुच्छेद 39 में जो है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। देखिएगा अनुच्छेद 39 के ए में, अनुच्छेद 39 के ए में स्त्री और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है स्त्री और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। इसके अलावा कहा गया है अनुच्छेद 39 के बी में, अनुच्छेद 39 के बी अर्थात 2 में कहा गया है समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। अनुच्छेद 39 के 3 में कहा गया है धन और उत्पादन का अतिकारी संकेंद्रण ना हो। अनुच्छेद 39 के 4 में कहा गया है सामान्य कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुष को एक समान वेतन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 39 के सी में 4 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष हो। अर्थात इसमें कहा गया है अगर स्त्री 10 घंटा काम करता हो तो उसे 10,000 मिलना चाहिए, पुरुष 10 घंटा काम करता है तो उसे भी 10,000 मिलना चाहिए। देखिएगा आगे जो है अनुच्छेद 39 के बी है, अनुच्छेद 39 के बी में कहा गया है। देखिएगा अनुच्छेद क्या बोले 39 के बी में कहा गया है। देखिएगा आयु एवं शक्ति, क्या बोले तो आयु एवं शक्ति स्वच्छ की दृष्टि से स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने का वचन है। क्या तो वचन है। देखिएगा याद रखिएगा। देखिए देखिएगा थोड़ा सा कलम चेंज हो गया। देखिए देखिएगा देखिए रहने देते हैं इतना ही। देखिए ये पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद कलर बदल देते हैं। देखिए 39 के 6 में कहा गया है बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और उन्हें प्रत्येक प्रकार की पोषण से बचाना। अनुच्छेद 39 के 6 में कहा गया है बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। देखिएगा
देखिए, रहने देते हैं इतना ही, देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा, देखते हैं आगे, देखिए, देखिएगा, आर्टिकल 39 के ए में देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। कलम थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिएगा। देखिएगा, समान न्याय के आधार पर, क्या बोले हैं, समान न्याय के आधार पर निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क न्याय, इसके अलावा जो है गरीबों के साथ अन्याय ना हो, गरीबों के साथ अन्याय ना हो, या किस अनुच्छेद में वर्णित तो 39 के ए में, 39 के ए में है। अब अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 41 में जो है, अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी या असमर्था, बुढ़ापा, बेरोजगारी या असमर्थता में प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक पेंशन, पारिवारिक लाभ, देखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक पेंशन, पारिवारिक लाभ में वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा लाभ पेंशन मिलता है। लेकिन देखिएगा, कार्य, शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही आता है। आइए आगे देखते हैं, देखिएगा, अनुच्छेद 42, देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, देखिए, अनुच्छेद कितना, तो 42, निःशुल्क प्रस्तुति सुविधा उपलब्ध कराना, निःशुल्क, क्या बोले हैं, निःशुल्क प्रस्तुति सुविधा उपलब्ध कराना। देखिएगा, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 43, जीवन जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी, जीवन जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 में है। आइए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 43 के ए, उद्योग के, क्या बोले हैं, उद्योग में श्रमिकों की भूमिका, उद्योग में श्रमिकों की भूमिका या कानून बनाना किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत, इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया। आगे देखते हैं, अनुच्छेद कितना है, तो 43 के बी, सहकारी समिति का गठन, क्या बोले, सहकारी समिति का गठन, 57वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी की समिति का, क्या बोले, सहकारी समिति का जो उल्लेख है, सहकारी समिति का उल्लेख जो है भाग 9 के बी में है, भाग 9 के बी में है। आइए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 44, देखिएगा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में। इसमें तिलक, विवाह, उत्तराधिकारी, गोद प्रथा 21 साल से कम है, 21 साल से कम है, तलाक, विवाह, उत्तराधिकारी, गोद प्रथा 21 साल से कम हो, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ही आइएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, देखिए, देखिएगा, देखिए, 44 पढ़ ली हैं, 45 से शुरू करते हैं, देखिएगा, देखिए, अनुच्छेद 45, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, क्या बोले हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की
बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल राज्य और प्रेसिडेंट। SC ST और OBC क्या बोले हैं? SC ST OBC 0 से 6 वर्ष की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, यह 0 से 6 वर्ष की जिस शिक्षा मिलता है DPSP के अंतर्गत मिलता है। और 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा मिलता है, 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा मिलता है, यह फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 के एक के तहत मिलता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तब बढ़कर मूल कर्तव्य कितना हो गया? तो 11। इसके पहले कितना थे? 10, लेकिन मूल संविधान में 0 थे। देखिए आगे अनुच्छेद 44 SC ST OBC क्या बोले हैं? SC ST OBC इज कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर को सुधारना। अनुच्छेद 47 में जो है पोषण स्तर को सुधारना, स्वच्छता में सुधार, मादक पदार्थ या मदिरा का निषेध, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 47। दोबारा पुनः पढ़ लेते हैं, देखिएगा। पोषण स्तर को सुधारना इसके अंतर्गत जो है स्वच्छता में सुधार, मादक पदार्थ मदिरा का निषेध, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। आइए आगे देखते हैं, देखिएगा। देखिए कितना है, पढ़ लिए हैं 44 पढ़ लिए हैं। आगे जो है भाग स्टार्ट हो जाता है, देखिएगा। पढ़ लेते हैं, यहाँ से है, देखिएगा 45 से। देखिए क्या बोले हैं? 45, 46, 47 पढ़ ली हैं। 48 देखते हैं, देखिएगा 48 से देखिएगा। देखिए 48 कितना है? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या क्या है? कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक विकास। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48 में। पशुपालन करना एवं उनकी नस्लों में सुधार करना। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। दुधारू पशु बछड़ा गाय हत्या पर निषेध या प्रतिबंध। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48। ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। 40, 44 और क्या बोले हैं? 48। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। कृषि एवं पशुपालन वैज्ञानिक अनुच्छेद 48, पशुपालन करना एवं उनकी नस्लों में सुधार अनुच्छेद 48, दुधारू पशु एवं बछड़ा गाय हत्या का निषेध या प्रतिबंध। किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 48। आइए देखते हैं 48 के ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया प्राकृतिक संरक्षण, वन एवं वन जीवों की रक्षा करना और पर्यावरण सुरक्षा करना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 48 के कितना है? तो ये अनुच्छेद 48 के ए में है। आइए आगे देखते हैं, देखिएगा। ये सभी जो बोल रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय स्मारक एवं धरोहर का संरक्षण। क्या बोले हैं? राष्ट्रीय स्मारक एवं धरोहर का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 49। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण 50 है। राष्ट्रीय स्मारक एवं धरोहर का संरक्षण अनुच्छेद कितना है? तो 49। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 है, याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोलेंगे, देखिएगा 48 की ए 49, 50 और 51 जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है।
देखिएगा। आगे जो है भाग 4 है, देखिएगा। भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्य है, क्या तो मौलिक कर्तव्य है, देखिएगा। यह जो है अनुच्छेद क्या बोले हैं, यह जो है अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हो गए हैं। अगर पूछेंगे मूल संविधान में तो 0 है, और 42वां संविधान संशोधन के तहत पूछेंगे तो कितना है, तो 10 है। देखिएगा, इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, लेकिन पूछेंगे मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आइए देखते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है क्या है, मौलिक कर्तव्य है। देखिएगा, देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं है, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010। 60% केंद्र के आधार और 40% राज्य के आधार है। देखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 8 मौलिक कर्तव्य सिफारिश पूछेंगे, जिसमें देखिए कर अदायगी होगा, क्या तो कर अदायगी। टैक्स प्ले है, क्या तो टैक्स प्ले है। मौलिक कर्तव्य जो है सभी नागरिकों के लिए है, मौलिक कर्तव्य जो है सभी नागरिकों के लिए है, लेकिन विदेशी के लिए नहीं। मौलिक कर्तव्य है सभी नागरिकों के लिए है, लेकिन विदेशी के लिए नहीं है। कुल मौलिक कर्तव्य जो है 10 + 1 कितना हो गया, तो 11 हो गया। कितना हो गया, तो 11 हो गया है। देखिएगा आगे जो है, देखिएगा ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। देखिए, जिस तरह डीपीएसपी उसी तरह नागरिक एफडी फंडामेंटल राइट जो है दोनों ही बाध्ययोग नहीं है, दोनों ही जो है बाध्ययोग नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट या सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 32 रिट जारी कर सकता है, और एफडी में रिट जारी नहीं कर सकता है। एफडी में रिट जारी नहीं, अर्थात मूल कर्तव्य में रिट जारी नहीं कर सकता है। आइए आगे देखते हैं क्या देखिएगा क्या है। आप बस ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, देखते ही देखते आध हो जाएगा। देखिएगा क्या है। देखिएगा, कुल मूल कर्तव्य क्या पूछेंगे, कुल मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य है। कुल मूल कर्तव्य क्या है, तो नैतिक मूल कर्तव्य। ना मानने का दंड का प्रावधान, ना मानने पर दंड का प्रावधान है, ना मानने पर दंड का प्रावधान। मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य जो है संसदीय प्रणाली द्वारा लागू होता है। मौलिक कर्तव्य जो है वर्मा कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया है। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लागू किया गया, तो वर्मा कमेटी पर लागू किया गया है। लेकिन देखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन 26 फरवरी 1976 को हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन 26 फरवरी
1976 को हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में कुल 12 सदस्य थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे। आइए हम उन्हें बारी बारी से देखते हैं। देखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का अध्यक्ष थे। इसके अलावा AR अतुले, SS राय, रजनी पटेल, HR गोखले, BA सैयद मोहम्मद, इसके अलावा बी देखिएगा BN गाडिल, DP स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, बसंत सट्ठे, BN बनर्जी। ये 12 के 12 जो थे, ये 12 के 12 जो थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सदस्य थे। लेकिन पूछेंगे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो खुद सरदार स्वर्ण सिंह ही थे। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सदस्य कौन है और कौन नहीं है। देखिएगा आगे जो है, देखिएगा अनुच्छेद 51 के 1 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अनुच्छेद 51 के में कहा गया कि भारत के नागरिक को कौन कौन से कर्तव्य होंगे। संविधान का पालन करें और उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। यह भारत नागरिक का कर्तव्य है। इसके अलावा जो है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा में कहा गया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता भावित्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हैं। इसके अलावा है, हमारी सामिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी परीक्षण करें। यह जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। आइए देखते हैं आगे क्या बोलता है। देखिएगा, आगे जो है देखिएगा, इसके अलावा और कुछ कर्तव्य देखिए हैं। देखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। इसके अलावा जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवाधिकार, ज्ञान जर्न तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। इसके अलावा हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्रगीत की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्ध की नई ऊंचाई की को प्राप्त किए जा सके। इसके अलावा है अनुच्छेद देखिएगा 11 में जो कहा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गए हैं। देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। देखिएगा क्या है, देखिएगा क्या है।
पढ़ लिए हैं अनुच्छेद 51 की, और यहाँ तक देखिएगा। ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा नहीं, हर भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाग 5। आप इसे पढ़ते रहिएगा। आज के लिए थैंक्स।